समय में जब हम गुरुकुल कहते हैं तो लोगों की कल्पना होती है बस जहां योग, वेद पाठ, संस्कृत पढ़ाया जाए, इसी का नाम गुरुकुल है। जबकि गुरुकुल यह जीवन निर्माण शाला है जिसका उद्घोष मनु महाराज ने किया था। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। उन्होंने कहा था, यदि चरित्र सीखना है, संस्कार सीखना है तो भारत के गुरुकुलों में जाओ। बेटियों, गुरुकुल वह स्थान है जहां शिक्षा ही नहीं संस्कार भी सिखाए जाते हैं, जहां ऋषियों की मेधा का जन्म होता है, जहां उग्र विवेचन होता है, जहां ब्राह्मण ही नहीं क्षत्रिय भी जन्म लेते हैं, जहां चक्रवर्ती सम्राट और युग पुरुष तैयार होते हैं, जहां शोध होते हैं, जहां शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना नहीं बल्कि यम नियम के पालन से जीवन को उन्नत व संस्कारवान बनाना है। आचार्य जी, शिक्षा के अलावा यह जीवन निर्माण क्या होता है? हाँ बेटी, जीवन निर्माण का मतलब होता है यह जीवन, यह शरीर, मन, प्राण आदि हमें क्यों मिला है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या उद्देश्य है, यह जानना। कोसी, कतमोसी, कस्यासी, को नामासी, इन वैदिक प्रश्नों पर विचार करना, केवल जन्म लेना, पेट भर लेना और बेहतर सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अच्छी कमाई कर लेना, इसी का नाम जीवन नहीं है। जीवन को आदर्श बनाना, संस्कारी बनाना, दूसरों का भला करना, अपने धर्म कर्म को, दायित्वों को समझना, यही जीवन निर्माण है। जीवन जीना भी एक कला है जिसमें सुख दुख उतार चढ़ाव आते हैं, पर उनसे पार होना, बिना घबराए इसे सीखना। अच्छा, तो हमें यह सब भी सिखाया बताया जाएगा यहाँ गुरुकुल में? हाँ अवश्य, इसी का नाम सर्वांगीण शिक्षा है। आओ मैं तुम्हें गुरुकुल का दृश्य दिखाती हूँ। आर्या, तुम्हें पता है प्रातःकाल 4 बजे उठना, प्रभु का स्मरण करना, उषः पान करना, योग करना, यज्ञ करना, यहीं से हमारी दिनचर्या का आरंभ होता है। यहाँ हम अपने कार्य स्वयं करते हैं, कपड़े स्वयं धोते हैं, भोजन भी बनाते हैं और सफाई भी करते हैं। कभी कभी कोई बहन सो जाए तो हम सब मिलकर उसे योगासन में बिठा देते हैं। अरे वाह! यही आत्मानुशासन है जो अपने कार्य स्वयं करता है, आत्मनिर्भर बनता है, वही अच्छा इंसान कहलाता है। सेवा ही साधना है, श्रम ही पूजा है। श्रम से ही आश्रम बनता है, जीवन दिव्य तेज भरता है, गुरुकुल सिखलाता परिवार है, हम सब गुरुकुल है परिवार। फिर एक समय आया जब देश ने अपना गौरव खो दिया, गुरुकुल की परंपरा टूट गई और शिक्षा, धर्म, अध्यात्म सब पाखंड के जाल में फंस गए। तभी इस धरती पर अरुणोदय हुआ महर्षि देव दयानंद का। उन्होंने पुकारा, वेदों की ओर लौटो, गुरुकुल खोलो, शिक्षा को दीक्षा से जोड़ो। महर्षि ने बताया, जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, सब ईश्वर की संतान हैं। वेद का आदेश है, अशूद्रा अब्राह्मणास्ते प्राजापत्याः, अर्थात सभी को वेद पढ़ने, ज्ञान प्राप्त करने का
समान अधिकार है। और यही अधिकार आज हमारे गुरुकुल की कन्याएं जी रही हैं। हाँ बहन, हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार भी होता है। हम प्रतिदिन संध्योपासना, अग्निहोत्र, गायत्री जप के अधिकारी बनते हैं। वेदवाणी फिर गूंजी भारत की धरा पर, महर्षि का स्वप्न साकार हुआ। महर्षि के निर्देशानुसार स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार में खोला गुरुकुल कांगड़ी। वहीं से आरंभ हुई आर्ष वैदिक शिक्षा की पुनर्जागरण यात्रा। पर अब भी नारियां आर्ष वैदिक शिक्षा से वंचित ही थीं। फिर क्या हुआ? फिर काशी में एक आचार्य ने इतिहास रच डाला, जो कि योगिनी, तपस्विनी, वेद विदुषी, स्वनामधन्या आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा मेधा देवी जी थीं, जिन्होंने अपने पूज्य गुरुवर्य श्री पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की स्मृति में महर्षि पाणिनि कन्या महाविद्यालय की स्थापना की, जहाँ बेटियां न केवल वेद, वेदांग, व्याकरण की विदुषी बनती हैं, अपितु योग, संगीत, नृत्य, भाला, तलवार आदि के माध्यम से आत्मरक्षा भी सीखती हैं। जय जय पाणिनि गुरुकुल प्यारा है सबकी आँखों का तारा। गार्गी सुलभ मदाल साकी शिक्षा से सबको हर्षाता। जय 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 पाणिनि गुरुकुल प्यारा है सबकी आँखों का तारा। गार्गी सुलभ मदाल साकी शिक्षा से सबको हर्षाता। आचार्य जी, आज भी क्या भारत में ऐसे गुरुकुल हैं जहाँ महिलाएं आचार्य हैं? हाँ बेटी, अनेक विदुषी देवियां आज इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। डॉक्टर प्रियमवदा वेद भारती नजीबाबाद में, आचार्य सूर्या देवी चतुर्वेदा सिरोही राजस्थान में, आचार्य सविता वेद रत्न हैदराबाद में, डॉक्टर प्रतिभा पुरंधी ईडा कन्या वेद विद्यालय जम्मू में एवं डॉक्टर प्रियंका वेद रत्न जम्मू विश्वविद्यालय में, और हमारी पूज्य आचार्य नंदिता शास्त्री जी व डॉक्टर प्रीति विमर्शिनी जी यहीं काशी में आदि अनेक आचार्याएं दीपशिखा की भांति कार्यरत हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम इस परंपरा की संवाहिकाएं हैं। विज्ञान हमारे मस्तिष्क को प्रकाशित करता है। कला हमारे हृदय को संस्कारित व झंकृत करती है, और आत्मरक्षा हमारे आत्मविश्वास को जगाती है। यही समग्र शिक्षा है, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। आचार्य जी, क्या शिक्षा का कोई अंत होता है? नहीं बेटी, शिक्षा का, ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। जीवन के अंतिम समय तक हमें विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए। बच्चों, जीवन यज्ञ है, उसके हर कर्म उसकी आहुति है। ज्ञान, कर्म, उपासना ये इसकी 3 वेदी हैं। ज्ञान की सार्थकता समाज की सेवा में है। सत्यं वद धर्मं चर सुखस्य मूलं धर्मः। यतो धर्मस्ततो जयः धर्मो रक्षति रक्षितः। सत्यं वद धर्मं चर सुखस्य मूलं धर्मः। यतो धर्मस्ततो जयः धर्मो रक्षति रक्षितः।
मैं हूँ गुरुकुल की बेटी। जीवन मेरा यज्ञ, सेवा, सादगी, शुद्धता, यही मेरी पहचान। कला, ज्ञान, विज्ञान सभी में तेज, आत्मबल और सम्मान। संस्कार मेरा श्रृंगार बने, हो सत्य मेरा संकल्प। नारी हूँ मैं, विदुषी हूँ, मैं हूँ दुर्गा अवतार। मैं गुरुकुल की बेटी, मैं हूँ भारत की शान। मैं देवों की माता, त्राता, निर्माता, जग की काम्या हूँ। मैं कभी नहीं भोग्या, मैं मेरा रूप सदा श्रद्धा का है। मैं धैर्य पराक्रम की देवी, वात्सल्य प्रेम ममता मूर्ति। हर घर आंगन में स्वर्ग और सुख शांति समृद्धि हेतु हूँ। मैं गुरुकुल की बेटी हूँ। मैं गुरुकुल की बेटी हूँ। उग्र विवाचिनी दुर्गा मैं, शक्ति का रूप सभी में हूँ। गार्गी सुलभ घोषा सरस्वती, ब्रह्मा की मैं पुत्री हूँ। प्रज्ञा मेधा श्रद्धा श्री सब तुझ में ही समाहित हुई। सदा मैं कभी नहीं अबला थी, मैं हूँ शिवा, शिवानी, रुद्राणी। मैं गुरुकुल की बेटी हूँ। 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 बेटियों, जो सत्य, श्रम और सेवा को अपनाता है, मनन चिंतन पूर्वक जीवन को जीता है, वही सही अर्थों में मानव होता है। तुम्हें मनुर्भव का जो ज्ञान मिला, उस वैदिक पथ पर चलते जाना, यही गुरुकुल का सज्ञान है। नास्ति सत्यात् परो धर्मः, सेवा धर्मः परम गहनः। तो बेटियों, इन आदर्शों को अपनाकर हमें भारत का मान बढ़ाना है। यह तुम्हारा संकल्प होना चाहिए। यही है गुरुकुल, जिसका मूल वेद है, संस्कार है। सैनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। वेद का ज्ञाता ही सारे संसार का नेतृत्व करता है। इसीलिए वेद पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, गुरुकुल खोलो। यही हमारे आर्य समाज का, महर्षि देव दयानंद का नारा है। बहनों, मैं आप सबका वार्तालाप सुनकर बहुत प्रभावित हुई, पर मेरे मन में एक प्रश्न है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि गुरुकुल की बेटियाँ क्या अंग्रेजी, कंप्यूटर आदि नहीं सीखती हैं? नहीं बहन, मैं स्वयं आपको बताना चाहती थी कि गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियाँ आधुनिक दौड़ में भी किसी से पीछे नहीं हैं। We use smart class, learn computer and also use the science labs। क्योंकि हम गुरुकुल की बेटियां ही आधुनिक भारत का भविष्य हैं। हम भारत की बेटियां हैं, इसकी पहचान।